अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 3 और ये फाइनल पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट्स बनाए और ये तीसरा पार्ट है। इंशाल्लाह आप इन तीनों पार्ट्स को एक बार ज़रूर देख के जाना। कल आपका पेपर है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा आपका। एक बार ज़रूर देख के जाना इन तीनों पार्ट्स को। तो आज का पहला एमसीक्यू हमने चूज़ किया है, according to equation ax square plus bx plus c equal to 0 has 2 equal roots। वहाँ पे आपको ऑप्शन होंगे। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 के बराबर। जब डिस्क्रिमिनेंट होता है 0 के बराबर। इसके साथ साथ और 2 पार्ट हम करेंगे। अगर रियल रूट्स होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तब होगा d ग्रेटर देन 0। अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे तो तब होगा d लेस देन 0। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या था? हैज 2 इक्वल रूट्स। इसका मतलब है d 0 के बराबर है। ठीक है। तो अगर ये बोलता 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट तो d होता ग्रेटर देन 0। अब अगर ये बोलता हैज इमेजिनरी रूट्स तो d लेस देन 0। तो इस तरह से 3 हो गई, एक पार्ट में हमारे 3 हो गई। ठीक है। इसके बाद देखो दूसरा, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। यहाँ पे हमारे पास AP है तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। इजी कॉमन डिफरेंस आप कैसे निकालते हो? T2 माइनस T1, फॉरवर्ड टर्म माइनस बैकवर्ड टर्म। फॉरवर्ड टर्म क्या है? 3 - 1, 3 - 1, तो आपका आंसर आएगा 2। तो बंद करके 2 पे आंसर लगाना। ठीक है, करना पड़ेगा, बहुत इजी होगा पेपर, बहुत इजी एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, चलिए। tan A इज नॉट डिफरेंट एट। tan का कौन सा एंगल नॉट डिफरेंट होता है? पता है आपको? tan 0 0, tan 31/√3, tan 45 1, tan 60/√3, tan 90। तो इसका मतलब है A होगा 90 डिग्री। सारा आपको याद है, साइन का भी याद है बिल्कुल। तो इसने यहाँ पे लिखा था tan A किस पे नॉट डिपेंड होता है? पता है आपको? tan 90 पे नॉट डिपेंड होता है, पता है ना? यस सर। चलो गुड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्ट आ सकता है। आपको बस इतना याद रखना है, फाइंड 2 नंबर्स जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट 182 है। यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू में, लेकिन अगर आपको 2 बार से क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पे आपको करना है। पता है आपको? आपने किया है, सम होगा 27, प्रोडक्ट होगा 182। तो आपके पास वो कौन से नंबर है? 13 और 14, दोनों का सम अगर आप करोगे वो 27 आएगा, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2। लेकिन अगर आप 2 वर्ष का क्वेश्चन ये आएगा तो करना पड़ेगा। पहले नंबर को x रखना है, दूसरे को 27 में x, वो आता है आपको। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स है तो याद रखना 13 और 14, कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है। अब ये देखो, पॉइंट -2 का -3 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? आपने पढ़ा है क्वाड्रेंट्स 9th में, कभी कभी ये पूछा जाता है। 4 क्वाड्रेंट्स देखो, ये पॉजिटिव, इसका अपोजिट नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? ये दोनों नेगेटिव है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये इसको आप सीधे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। पता है आपको? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों ऐसे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट क्या आएगा? नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका क्या आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव। ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव आएगा। बस कभी कभी आ सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद लाइन ऑफ साइट आपको पता है, मतलब ऐसी लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट, लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर टू द आइज ऑफ ऑब्जर्वर टू द ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखना, फ्रॉम द आइज ऑफ ऑब्जर्वर, फ्रॉम द आइज ऑफ ऑब्जर्वर टू एन ऑब्जेक्ट लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। लाइन ऑफ साइट पता है ना आपको? जो लाइन ऑफ साइट बनती है, मतलब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, जो ये लाइन बनती है ना, इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एसएफ निकालना है 48 और 72 का। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, फिर एसएफ निकालो। पता है ना आपको? पहले देखो 48 को कैसे करेंगे हम? ऐसे ये करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मारना। 2 2R 2 4R 2 12R 2 6R 2 3R। ठीक है। इसके बाद 42 2 36 2 18 2 9 3 3। ठीक है। तो 48 का क्या आया? 48 आएगा 2 2 2 4 और 3
72 का क्या आया 2 3 1 2 3 और 3 2 बार। अब देखो कॉमन कौन कौन आ रहा है, इसको कॉमन रखो। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक और 2 है, यहाँ पे एक और 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो जो कॉमन आया ना उसी को हम ऐसे अब 2 2 2 into 3 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 3 जार 24 आपका आंसर है। तो 24 ठीक है। अब अगर ये एलसीएम होता तो आपको पता है ये जितने सारे एक बार जो देखे उनको भी मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे निकालना था, तो इस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, चीज समझ आ रही है? चलो गुड। इसके बाद 8 एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्कल को पता है पाई आर स्क्वायर, फिर आर के बदले 5 देना है, तो इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, निकाल सकते हो आप, क्योंकि एरिया होता है बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का दे दो 22/7, आर दे दो 5 2 बार, कर सकते हो 22/7 इसको 25 के साथ, तो जब आंसर आएगा कर सकते हो आप। ठीक है ना, कैलकुलेटर आपके पास होगा तो करना आप। ठीक है, इसके बाद मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट आपको पता है x2 + x1 / 2। इसका मिड पॉइंट देखो, पहले इसका ये आपका x1 y1, ये x2 y2। तो मिड पॉइंट आप कैसे निकालते हो? मिड पॉइंट आप निकालते हो ऐसे x2 + x1/2 y2 + y1/2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा 6 + 4 कितना होगा 10 10/2 तो 5। इसका 8 + 2 10 10/2 5। तो इसका मिड पॉइंट आएगा 5,5। ठीक है ना, तो मिड पॉइंट हम ऐसे निकालते हैं, x2 को x1 से ऐड करना है /2, 6 + 4 /2 10/2 5, 8 + 2 /2 5। तो 5 इसका आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल। अब ये देखो, द इक्वेशन 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 8 हैज इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस। इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशंस कब होता है? जब a1/a2 = b1/b2 = c1। जब ये सारे बराबर होंगे। अगर आप चेक करोगे ना, देखो a1 क्या है, ये आएगा 2/4, तो ये आएगा 1/2। फिर क्या है 3/6, तो ये आएगा 1/2। 9/18, तो ये आएगा 1। बिल्कुल ये सारे सेम है, तो ये ट्रू है। तो सारे सेम है, क्योंकि जब आप 1/2 ये सारे 1/2 के बराबर हैं, तो इनफिनिटी सॉल्यूशंस। अब ये देखो 41/√2 क्या है? कल भी मैंने आपको ये कराया था। रूट के साथ इरेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर, चाहे मल्टीप्लाई हो, कोई इरेशनल नंबर मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवाइड हो, दैट इज इरेशनल। ऑलवेज आंख बंद करके इस पे टिक मारना। ठीक है, 41/√2 क्या है? इरेशनल। इसको नहीं देखना, बस हमें पता है इरेशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर हो। लेकिन अगर ऐसा होगा 2 + √5 - √5, तो ये ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे √5 और √5 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे केवल 2 बचा। तो 2 क्या है? रेशनल। ऐसे नहीं मारा कि यहाँ पे रेशनल के साथ ये है, पहले देर हो सकता है ये मत कैंसिल आउट हो, तो यहाँ √5 से √5 कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ बचा 2 क्या है? खुद रेशनल, ये कोई रेशनल नहीं है। तो ध्यान से, इजी पेपर होगा इंशाल्लाह। लेंथ ऑफ आर्क ऑफ ए सेक्टर, एक होता है एरिया ऑफ सेक्टर, दूसरा होता है लेंथ ऑफ एन आर्क। बिल्कुल इजी है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 × πr²। यहाँ पे लेंथ दैट मींस पेरीमीटर θ/360 डिग्री × 2πr। बस इसका मतलब है सर्कमफ्रेंस। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब सर्कमफ्रेंस, एरिया मतलब एरिया πr²। बस इसको ध्यान में रखना। अगर लेंथ ऑफ आर्क होगा θ/360 × 2πr, अगर एरिया ऑफ सेक्टर होगा θ/360 × πr²। बिल्कुल इजी है, दो चीजें हैं। ठीक है, चलिए कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपको पता है, ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करे, पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। आपको लिखना है बस व्हाट आर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। तो इसको जो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। बिल्कुल। सरफेस एरिया ऑफ सब्जेक्ट 616, देन रेडियस क्या है? सरफेस एरिया उसने दिया है, तो रेडियस कितना होगा? रेडियस कितना होगा? देखो हमें पता है सरफेस एरिया किसके बराबर होता है? सरफेस एरिया होता है बराबर सर्कल का 4πr²। इसका मतलब है 4πr² किसके बराबर है? 616। उसने मुझे से बताया है सरफेस एरिया कितना है? 616 का। तो हमें रेडियस निकालना है, तो आप कर सकते हो 4 × 22/7 × r² = 616।
तो ये आएगा 88/7 इंटू आर स्क्वायर। करना पड़ेगा बस बिलीव। तो अगर आप आर स्क्वायर निकालोगे 616, तो ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 7/88, ठीक है ना। तो इसको काट सकते हो आप 44,000, ठीक है, 744,000। ये क्या आएगा 7 2 से 2 3 R 2 0 R 2 8 R। इसको आप कर सकते हो 2 22 R 2 1 R 2 5 R 2 4 R। इसको कर सकते हो 2 11 R। इसको कर सकते हो 7 7 R। इसको 7, ये क्या आएगा 11 1000 11 7000। तो आपका R स्क्वायर निकला 7 × 7, तो R स्क्वायर निकला 49। तो अगर आप R निकालोगे तो R निकलेगा 7। तो इस तरह कर सकते हैं आप। तो अब आपको करने की जरूरत नहीं है वहाँ पे। अगर ये क्वेश्चन मिला तो याद रखना इसका R का R 7 के बराबर है। मैंने ऑलरेडी किया, अब आपको वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 7 फिर बनते, तो ठीक है। तो इसका आएगा 7। अगर आपको वहाँ पे ये क्वेश्चन दिखेगा ना, सरफेस एरिया 6/6 होगा, तो रेडियस क्या है मैंने किया आपके लिए 7। याद रहा आप, तो वहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद एस ऑफ n n/2 + 2a + n - 1d, क्या ये सही फार्मूला है एस ऑफ n टर्म्स के लिए? तो इसको ट्रू मारना है बस। अब अगर उसने वहाँ पे दिया होता n/2 2a के बदले a + n + 1, तो याद रखना यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे ये फार्मूला सही है। कभी कभार वो n - 1 के बदले n + 1 डालेगा तो याद रखना वो फॉल्स होगा। इसको अच्छे से करना, ठीक है। देखो द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, ये वाला अच्छा है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। आपको पता है अगर x एक्सिस पे पॉइंट होगा तो x, 0, लेकिन इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा y = 0। ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस खुद को पैरेलल होगी, लाइन पैरेलल होगी। अब अगर ऐसे होगा द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, तो x = 0। आपको पता है x एक्सिस का मतलब है x, 0 पॉइंट y का 0 होगा। तो हमें इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन क्या होगी y = 0, y = 0, इक्वेशन होगी y = 0। अब अगर ये होता इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो अगर y एक्सिस पे होगा तो यहाँ पे क्या इक्वेशन होगी x = 0। बाकी आपको पता है पॉइंट ऑन x एक्सिस मींस x, 0, पॉइंट ऑन y एक्सिस मींस 0, y, बिल्कुल 0, y। देखो अब ये देखो ऑल सर्कल्स आर इजी, सिमिलर है कि कॉन्ग्रुएंट है। जितने भी सर्कल दुनिया में है वो सिमिलर है, कोई छोटा बड़ा हमें कोई फर्क नहीं है, शेप से वास्ता है, ठीक है। इसके बाद अगर R2 है तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है। रेडियस आपके पास 2 है, रेडियस आपके पास 2 है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमें पता है 2/3 πr³। फार्मूला याद रखना 2/3 πr³। तो 2/3 ऐसे ही 2/7, और रेडियस क्या है 2 3 बार 2 2 2, ठीक है। तो ये आएगा, ये कितना आएगा 2 × 22 × 8/21। तो फिर इसको आगे करना, आप क्या है कैलकुलेटर होगा आपके पास, तो आगे करना फार्मूला के साथ, पर इसको याद रखना कर सकते हो आप, ठीक है। sin 2a = 2 sin a, sin 2a होगा बराबर 2 sin a। तो a क्या होगा तब किस एंगल पे, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन होंगे 0 30 डिग्री 45। तो आप याद रखना a होगा 0 डिग्री। आप चेक करो sin 2 × 0, तो sin 0 आएगा, sin 0 पता है आपको 0। तो अगर 2 × sin 0 लिखोगे तो वो भी 0 आएगा, तो 0 डिग्री पे होगा। तो sin 2a होगा 2 sin a के बराबर जब a होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री पे नहीं आएगा, 45 पे नहीं आएगा, तो a आएगा 0 पे। इसके बाद लास्ट sin θ = cos θ, किस एंगल पे होता है sin θ = cos θ बराबर, कौन से एंगल पे, एंगल 45 पे, बिल्कुल एंगल 45, क्योंकि आपको पता है cos ये भी 1/√2 होता है, वो भी 1/2 होता है, ठीक है। तो इस तरह हमने ये सारे किए हैं। इंशाल्लाह इसमें आपको पक्का इंशाल्लाह 1 मिलेगा, 2 मिलेंगे।